हेलो स्टूडेंट्स, अगेन मैट्रिक्स को कंटिन्यू करते हैं। मैट्रिक्स का एक लास्ट कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो देखो, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता क्या है या ओनली इनवर्स क्या होता है। ओके, तो मैथमेटिक्स में एक टर्म इनवर्स आती है और याद रखना कि इनवर्स ऐसी टर्म है जो गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 देता है। ओके, वी गेट 1 after the multiplication of a number by its inverse। ओके, यहाँ एक एग्जांपल लेके देखेंगे, जिससे एक नंबर है हमारे पास 5। इस 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रिजल्ट 1 आए। तो अगर मैं 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन आई गॉट 1, बिकॉज इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ 5 इज 1/5। ओके, और यहाँ इसको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो देखो, A be any matrix, be any matrix, okay, then its inverse is given by what? Just a minute. Is given by a raised to the power -1 a इनवर्स। ओके, तो ऐसे ही जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि 5 × 1/5 1 आता है, तो अगर मैं a की मल्टीप्लाई a इनवर्स से करता हूँ, if I multiplied a by a inverse, then I got what? मैट्रिक्स I। यहाँ I जो मैट्रिक्स है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, I इज ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ओके, सो यहाँ हम ये A इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, और हमारा जो मेथड होगा वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो देखो, इनवर्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, और यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑर्डर के होंगे, एक तो 2 × 2 एंड 3 × 3। ओके,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 into 2 की और 3 into 3 दोनों की हम एक एक एग्जांपल यहाँ सीखेंगे और उनसे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना हम सीख जाएंगे। बस अपने जो स्टेप्स हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से सीखना, ठीक है। तो देखो हमारी जो स्टार्टिंग होगी किसी भी क्वेश्चन की तो वो ऐसे होगी a इक्वल टू i a, a इज इक्वल टू i a। यहाँ i जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये गिवन मैट्रिक्स है। क्लियर। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करता हूँ, i का मतलब 1 होता है, तो हमको रिजल्ट में सेम वही मैट्रिक्स मिलेगी। जैसे अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट 5 ही आएगा, है ना। तो हमारी स्टार्टिंग किससे होगी, जस्ट इस स्टेप से a इज इक्वल टू आई ए। ओके, अब ध्यान देना थोड़ा सा, हम एग्जांपल लेंगे। 2 into 2 एंड 3 into 3। 2 into 2 है एक और एक 3 into 3 मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ, क्योंकि हमको ये दो ही वो लेने हैं, है ना। 3 into 3 का तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, हम एक ये लिख लेते हैं, ठीक है। देखो 2 into 2 के एलिमेंट लेते हैं यहाँ a b c और ये d, क्लियर। और यहाँ है हमारे पास a b c, यहाँ d e f g h i, है ना। ओके, तो देखो ध्यान दो, यहाँ दो मैट्रिक्स है हमारे पास, एक तो 2 into 2 है और ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है। तो देखो जो भी मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स को हमको चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई में। आई में अगर चेंज करोगे तो देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ से चलेंगे ये तो 1 होने चाहिए और बाकी अदर एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। जैसे यहाँ ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 और बाकी अदर एलिमेंट्स 0। क्लियर है। तो देखो ध्यान देना, सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ सीखने की बात है, एग्जाम्पल से ही सीखा जाएगा। तो हम जब एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसमें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो वीडियो को साथ साथ देखते रहना और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना, ताकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब एक बात याद रखनी है, किसी भी एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए, अगर हम किसी भी एलिमेंट को जीरो बनाते हैं तो जीरो बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, याद रखना, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट मतलब जो भी पॉसिबल हो वो यहाँ करना है। और 1 बनाने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, और याद रखना
हमारा सबसे पहला एक्शन और अटैक इस एलिमेंट पे होगा 1 1 पे, इसको 1 बनाया जाएगा। ओके, इसके बाद हम इस एलिमेंट पे A2 1 पे अटैक करेंगे, इसको 0 बनाया जाएगा। फिर हमारा अटैक A2 2 पे होगा, जिसको हम 1 बनाएंगे। फिर इस A1 2 पे, और जो प्रोसेस यहाँ बताया जा रहा है उसको फॉलो करना, ठीक है, तभी क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो अपने जो स्टेप्स हैं उनको सीख लेना। अब हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं। वन, ये हमारा एनसीईआरटी का भी हो सकता है या कोई वो अदर भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड ए इनवर्स ओके इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए हमारे को दी गई है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स डालते हैं। सबसे पहले मैं एक 2 into 2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लूंगा, ओके, देन हम 3 into 3 को सॉल्व करना सीखेंगे, ओके। यहाँ मैट्रिक्स हमने ली एक 2 into 2 की, जो कि ये है, ओके। और इसके एलिमेंट्स हम लेते हैं, हम एनसीईआरटी का ही वो ले लेते हैं एक क्वेश्चन। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.4 से क्वेश्चन है, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और यहाँ -1, ओके, यहाँ 2 और यहाँ 3, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.34 का, ओके। तो देखो, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करोगे, ओके, we know that what a is equal to a equal to ia, ठीक है, ये लिखा। अब यहाँ a के प्लेस पे a की वैल्यू, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो यहाँ इंसर्ट कर दोगे एज इट इज। a मैट्रिक्स जो थी हमारी इक्वल टू आई है, तो आई के प्लेस पे भी मैट्रिक्स ही पुट करोगे, ठीक है। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ ए लिखा जाएगा, सिर्फ इतना करना है। अब ये देखो, यहाँ इनकी वैल्यू 1 -1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ आई 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1, और बाहर क्या आएगा, ए आ जाएगा, ऐसा ही है। अब ध्यान देना, यहां से हमारे स्टेप स्टार्ट होंगे अब, ठीक है। हमारे पास अब देखो फर्स्ट रो की एलिमेंट क्या है, हमारा सबसे पहले ही होना चाहिए कि यहाँ 1 होना चाहिए, और ऑलरेडी यहाँ 1 है, ठीक है। अब इस 1 के बाद हमारा टारगेट होता है इसके नीचे वाला एलिमेंट, यानी कि जो 2 है ये 0 बन जाए। तो ये 0 कैसे बनेगा, 2 है तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तभी ये 0 बनता है ना, ओके। तो देखो,
जो ये 2 है ये किस रो का एलिमेंट है? 2 इज एन एलिमेंट ऑफ R2। ओके, तो हमारे को R2 को चेंज करना है। हम चेंज करेंगे किसको? R2 को। R2 को लिखेंगे, R2 को हम लिखेंगे क्या? यहाँ अगेन मेरे को एक सिंबल इंसर्ट करना पड़ेगा और वो गिव्स R2 को लिखो ध्यान देना और याद रखना, अगर मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ तो मेरा जो ऑपरेशन है वो R2 से ही स्टार्ट होगा। R2 और 2 माइनस 2 R1। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर मैं इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ 2 बन जाएगा, है ना? और फिर मैं जब इसको इस 2 में से लेस करूंगा तो मेरे को यहाँ 0 रिजल्ट आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो ऑपरेशन है अगर एक बार सीख लिए तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो अगेन ऐसे ही करना है हमारे को। मैट्रिक्स तो एज लिखी जाएंगी, तो पहले मैट्रिक्स बना लो। ओके, और जब ये मैट्रिक्स बनाओगे तो इतने मैट्रिक्स बनती है, इतने हमें का यहाँ इंसर्ट कर देते हैं मैट्रिक्स। और यहाँ हमारा ठीक है। तो देखो यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 0। अब थोड़ा सीखो और समझो। मैंने सबसे पहले सिर्फ R1 के ये सभी एलिमेंट लिखे हैं, R2 का कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा। रीजन क्या है? क्योंकि R2 को यहाँ हमने चेंज करना है, ये ऑपरेशन वहाँ अप्लाई करना है। तो देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, ये इसमें से यहाँ ये R2 है, R2 में से ये R1 ऊपर वाली जो रो है ये लेस करनी है, बट पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ एलिमेंट है 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 यानी कि 1, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2, और जब उसको 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ एलिमेंट क्या बनेगा हमारा? 0। ऐसे ही यहाँ क्या आएगा? 3 माइनस ट्वाइस ऑफ -1, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ओके, और यहाँ क्या रिजल्ट आएगा? -2, ऐसा ही होगा। और यहाँ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 करोगे तो ये 1 का 1 रह जाएगा। बाकी टर्म को कुछ चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो एक बात याद रखनी है, जिस रो को चेंज करना है उसको बाद में लिखो, बाकी को सबसे पहले एज इट इज ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मिस्टेक होने के चांस यहाँ कम हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अब यहाँ फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा क्या हो गया? 1, यहाँ ये एलिमेंट हो गया 0। इसके बाद हमारा अटैक होता है इस एलिमेंट का। तो यहाँ जो एलिमेंट है ये 5 के प्लेस पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखो हमने ऊपर पढ़ा है कि 1 बनाने के लिए डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ R2 को मैं अगेन चेंज करता हूँ, R2 को लिखा जाएगा क्या? R2 को लिख देते हैं R2 by 5, यानी कि R2 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। R2 by 5, R2
डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो फिर अब R1 एज इट इज लिखी जाएगी, तो यहाँ अगेन मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी हमारे को। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए अगेन हम ये चूज करते हैं, इक्वल टू यहाँ आई के लिए भी एक मैट्रिक्स, और यहाँ ए। तो देखो R2 को चेंज करें तो R1 के एलिमेंट एज इट इज होंगे, जैसे यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 1 और यहाँ 0। ओके, R2 को 5 से डिवाइड करना है। अगर मैं 0 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, तो वो 0 ही रहेगा। 5 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो वो 1 हो जाएगा। यहाँ ये एलिमेंट क्या होगा, 2/5 होगा, 2/5। तो 2/5 करने के लिए यहाँ 2/5, चलो इसको वैसे ही लिख देते हैं, 2/5। सॉरी, ये -2/5 आएगा यहाँ, तो -2/5, और यहाँ 1/5। ओके, ऐसा ही होगा। अब देखो हमारा सारा का सारा फोकस सिर्फ ये होगा कि जो ए मैट्रिक्स है वो किसी तरह से आई यूनिट मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, तो अब देखो ये एलिमेंट क्या होना चाहिए हमारे पास, यहाँ 0 होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा, ऑलरेडी -1 है, तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे और 1 हमारे को यहाँ मिलेगा नीचे, है ना। तो हम R1 को लिखेंगे क्या, यहाँ हम R1 को लिखेंगे R1 प्लस R1 को लिखा जाएगा R1 को हम लिखेंगे R1 प्लस R2। ओके, देखो ध्यान देना, सब्ट्रैक्ट और ऐड जो भी नंबर हमारे को करना है वो हमारे को मैट्रिक्स से ही बनाना पड़ेगा। ओके, और इसीलिए हमने जो यहाँ स्टेप सीखे हैं उनको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अगर हमने स्टेप फॉलो नहीं किए तो हो सकता है कि हमारा रिजल्ट चेंज हो जाए। और एक बात याद रखनी है, किसी भी मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होता है। ओके, तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब R1 को जब R1 प्लस R2 करेंगे तो अगेन यहाँ मैट्रिक्स बनाएंगे हम, मैट्रिक्स एक तो A और एक I, है ना। ओके, और यहाँ ये रह जाएगा। तो देखो R1 चेंज होगा, R1 प्लस R2, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। तो R1 प्लस R2, ये दोनों ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1 रहेगा, -1 प्लस 1 किया तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ करो 1 प्लस -2/5 करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आई थिंक
3/5 ये होगा, और यहाँ इन दोनों को ऐड किया तो 1/5 ये होगा, और ये -2/5 और यहाँ 1/5 ये आ जाएगा, और यहाँ 0 और ये 1। ठीक है, अब देखो हमने स्टार्ट किया था a इज इक्वल टू, हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था a इक्वल टू आई ए से। ओके, अगर मैं यहाँ से i को यहीं छोड़ता हूँ और a को पिक करके यहाँ ले जाता हूँ तो इसके बाई में आएगा। तो एक चीज़ याद रखनी है, मैं यहाँ साइड में मेंशन करता हूँ एक बार। ठीक है, i जो होता है वो इक्वल होता है किसके? a इनवर्स into a। ओके, i इज इक्वल टू a इनवर्स into a। तो अब यहाँ देखो थोड़ा नीचे जो हमारा रिजल्ट आया है, i इज इक्वल टू, यहाँ a है तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा? a इनवर्स। ओके, सो a इनवर्स इक्वल टू, यहाँ मैट्रिक्स पुट कर देंगे एक, 3/5, यहाँ 1/5, यहाँ -2/5, यहाँ 1/5। ओके, इनटू इतना, ये हमारा आंसर आएगा। अगर आप इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से करते हो तो हमारे को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, तो ये कंसेप्ट था हमारा इसका 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का। ऐसे ही 3x3 की मैट्रिक्स को भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बस ये है कि स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं। देखो, एक 2x2 मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स होते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम 4 स्टेप बनेंगे। ओके, अगर मैट्रिक्स में ऑलरेडी कहीं पे 1 या 0 गिवन हो जाएगा तो स्टेप हमारे कम हो जाएंगे। जैसे इस मैट्रिक्स में a11 की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी तो हमको वो चेंज करने की नीड नहीं पड़ी, है ना। तो ऐसे ही 3x3 मैट्रिक्स में हमारे पास टोटल जो स्टेप बनेंगे वो 9 बनेंगे। ठीक है, तो मैं एक उनको सॉल्व करने का प्रोसेस बताता हूँ, सॉल्व करके देखना, ट्राई करना। ठीक है, नहीं आए तो अगेन बोलना, एक क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड है, find a inverse of if a इक्वल टू, अब यहाँ एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 3x3, और 3x3 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो
चलते हैं। टू -3 3 2 2 3 2 2 3 और यहाँ 3 -2 और यहाँ 2। ओके, तो देखो हमारे क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होगी सेम वैसे ही होगी। ठीक है, मैं यहाँ इसके स्टेप्स बता दूंगा, अप्लाई करके देखने हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट 2 को 1 बनाना पड़ेगा। एलिमेंट 2, इसको 1 बनाने के लिए ये देखो 2 जो है वो R1 का एक एलिमेंट है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो R1 को 2 से डिवाइड करने का होगा। क्लियर? फिर इसके बाद इस 2 को 1 बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ देखो ऐसे चलते हैं, फर्स्ट अटैक इस पे होगा, फिर इस पे, फिर इसको चेंज करेंगे, मतलब इसके नीचे चलते जाएंगे। क्लियर है? यानी कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों 0 बनाए जाएंगे, ये 2 नीचे 3। ठीक, फिर हमारा अटैक होगा यहाँ आना इस 2 पे। ओके, इस 2 को 1 बनाया जाएगा और इसके 1 बनाने के बाद इसके नीचे जो ये -2 है इसको 0 बनाओगे और इस एलिमेंट को 0 बनाने के बाद यहाँ इस एलिमेंट पे आओगे और इसको 1 बनाओगे और ये करने के बाद इसके ऊपर चलना, यहाँ ये एलिमेंट 0 बनेगा और फिर ये एलिमेंट 0 बनेगा, देन ये एलिमेंट 0 बनेगा। ओके, देखो स्टेप फॉलो करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो एलिमेंट 0 बन चुके हैं, ओके, वो किसी भी ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद दोबारा उनकी वैल्यू चेंज ना हो, इसीलिए ये स्टेप हमने बना रखे हैं। ओके, अगर हम कुछ और स्टेप अप्लाई करेंगे तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी हमारा जो एलिमेंट 0 बना हुआ है वो दोबारा चेंज हो जाए, है ना, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्राई करना क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।